आज का जो यहाँ पे ये इशू जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये एक बहुत ही गंभीर इशू है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि हमको केवल आंकड़ों पर ही बात करनी चाहिए। जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सबकी गरिमा है और सब चुने हुए व्यक्ति है। हमको इशू को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है सभी माननीय विधायकों से। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड इस बात को चेक कर रहा हूं, क्योंकि बिट्टू वर्मा जी ने, माननीय विधायक ने कई बार इस इशू को उठाया। मैंने काउंटर चेक करवाया, हालांकि पहले भी मैंने वक्तव्य दिया था, बट ऑन रिकॉर्ड मैं आंकड़ों को चेक करके ये फिर से इस चीज को ऑन रिकॉर्ड रिपीट कर रहा हूं कि चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में अभी केवल एक ही सड़क बंद है। उसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, धतुआ से मकरोक सड़क, जिसका 11 किलोमीटर पर जो है वो डंगा लग रहा है, मगर छोटी गाड़ियां उस पर चल रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी अभी सब इलाके में गए जहां पे बाढ़ ग्रसित हुए। धरातल की बात हो रही है, पृथ्वी लोक की बात हो रही है। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे शिमला के सर्कल है, 2-3 सर्कल है शिमला में, उसमें जिसमें आपका सर्कल आता है, जिस विधानसभा में 4th सर्कल शिमला का, जिसमें मेरा भी सर्कल, जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र का डिवीजन भी आता है, वहां पर इस पूरी आपदा में मात्र 2 करोड़ आए। मैं मानता हूं डिवीजन में कम नुकसान हुआ है, और आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे डिपार्टमेंट ने 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इसमें कोई भी बंदर बांट की बात नहीं है। जहां पे आवश्यकता अनुसार ये पैसा जो है लोगों के डिपार्टमेंट के कहने पर नुकसान के को जायजा में रखते हुए दिया जा रहा है। इसलिए इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आप अपनी बात को मजबूती से रखें, मगर आंकड़ों के साथ कहें, इसको सेंसेशनलाइज ना किया जाए। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान कुछ दिन पहले दिया था, और हमने भी उसमें अपना वक्तव्य दिया था कि इन्होंने कहा कि जेसीबीज जो है वो केवल किसी एक दल की लगाई जा रही है। मैंने उस समय भी ये बात कही, आंकड़ों के साथ कही, कि एक समय पर जब ये पूरी आपदा बिल्कुल पीक पर थी हिमाचल प्रदेश में, ऑलमोस्ट 680 जेसीबीज वर डिप्लॉयड, जिसमें से करीबन 200 या 150 शायद हमारे डिपार्टमेंट की थी, बाकी हायर कर लगाई गई थी। इसमें कोई भी भाई भतीजावाद नहीं है, इसमें कोई भी भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है। मैंने उस समय भी जयराम जी को मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर आप कोई ऐसी जेसीबी है जो आप चाहते हैं कि लगवाई जाए, आप हमें बताएं, और अगर आवश्यकता होगी हम जरूर उसको लगाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मेरा केवल ये निवेदन है कि जो भी बात हो केवल आंकड़ों के ऊपर हो। कमियां रह सकती है, हम मानते हैं कि कमियां रह सकती है, आप उसके बारे में हमें जानकारी दे, हम सुनेंगे, मगर केवल इसको ब्रोबीट करके, सेंसेशनलाइज कर इसका ना फायदा आपको होगा, ना हमको होगा, और ना प्रदेश की जनता को होगा। ये मेरा विनम्र निवेदन माननीय सदस्यों से है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नहीं माननीय मुख्यमंत्री, नहीं बस क्रॉस बोल रहे हैं थोड़ा सा। माननीय सदस्य बलबीर वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ और बोल रहा हूं, ये समझ कुछ और रहे। मैं बोल रहा हूं पीडब्ल्यूडी की सड़कें जीपेबल तो है, बसेबल नहीं है। तो ये मान तो रहे, बोल रहे ये बोल रहा हूं सर। हाँ, ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं, बसेबल मेरी 32 सड़कें बंद है, ये है मेरा क्वेश्चन। तो भैया बोल रहे हैं कि उसके लिए डंगे क्रेड वर्क का काम शुरू है और वो उसमें समय लगेगा, इसलिए इमरजेंसी के तौर पर जिपेबल बना दी गई हैं, बसेबल बन जाएंगी। दिस इज व्हाट ही सेड। आप भी माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं भी मानता हूं कि इस गंभीर विषय पर गंभीरता बनी रहनी चाहिए, और वो दोनों तरफ से उसकी आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि वहां के लोग यहाँ को ही संदेश देते रहे, दोनों तरफ से इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस गंभीर विषय पर जो चर्चा हो रही है वो सारी रिकॉर्ड पे जाएगी, और रिकॉर्ड पे जाने का मतलब यह है कि एक जमाने में पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। आज शाम को ही, आज रात को ही हमारे विधायक ने क्या बोला है, किस प्रकार से बोला है वहां विधानसभा के अंदर, वो सारा का सारा उनके पास पहुंच जाता है, और लोग इसकी किस प्रकार की फिर टिप्पणियां करते हैं। मुझे लगता है कि इस सारी चीज को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, ये भी उचित नहीं है कि हर विषय पर मंत्री इंटरवीन करें। जब चीफ मिनिस्टर ने बाद में शायद रिप्लाई करना है आपने,
तो आप कंक्लूड कर, इससे डिस्कशन में डाइल्यूशन आ जाता है। और एक दो विषय पर मुझे जरूर कहना है कि सड़कें टूटी हैं, सड़कें अभी तक भी बाधित हैं, प्रभावित हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम इस बात को नहीं मान सकते हैं कि कोई सड़क अगर जहां बस वर्षों से चलती थी वहां जीपेबल बना दी तो काम पूरा हो गया, उसको हम खुली हुई सड़क माने और उससे लोगों को पूरी सुविधा उस दृष्टि से आने जाने की। सिर्फ छोटी गाड़ी में कौन लोग जाएंगे, टैक्सी में तो कोई आदमी अफोर्ड, गरीब आदमी तो बस में ही जाएगा ना। कोशिश उसको करो कि भी जल्दी से जल्दी बसेबल उसको कर दिया जाए, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। हाँ, पर्टिकुलरली मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात का जिक्र किया माननीय मंत्री विक्रमादित्य जी ने, मैं उसको बड़ा स्पष्ट करता हूं। मैं फिजिकली वहां पर प्रेजेंट था, वहां लोग मेरे सामने आए और आपके एक्शन साहब भी वहां पर उपस्थित थे थुना के रेस्ट हाउस में। उस दिन जेसीबी लगाई थी, हटा दी गई है। और आप पता करिए वहां रिकॉर्ड में, आपके वहां पर मुश्किल यह है कि वहां पर 4 नेता बने हुए आपके, एक बड़े साहब का नाम लेते हैं, एक आप छोटे साहब का नाम लेते हैं, एक तीसरे के किसी का नाम लेते हैं। बड़ा क्योस जैसा है वहां पर। और ठेकेदार वो आपके लिए अच्छा है? हाँ जी, वो आपके लिए अच्छा है जितना? नहीं, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मुश्किल तो ये है, बहुत सारी सड़कें, ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी सड़कें ऐसी है लोगों ने पैसा दे करके जेसीबी लगा करके, प्राइवेट जेसीबी हायर करके उनको चलने लायक बनाया ताकि उनकी सेब की फसल आने जाने की सुविधा हो सके। हमने उनको कहा कि इस वक्त जहां से, मैंने सिर्फ एक लाइन में एक्शन साहब को बोला था कि जो जहां से भी आपको इस वक्त जेसीबी अवेलेबल हो पाती है, ये सेब का सीजन है, जल्दी से उन सड़कों को रिस्टोर करने की कोशिश करो। आपने पैसा इनको भी देना है, उनको भी देना है, आपको ये सारी चीज में नहीं लगना। उन्हें वो तो क्या बोलेंगे, लेकिन हकीकत ये है, आप पता करो, रिकॉर्ड मंगवाइए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे डिवीजन का मंगवाइए, कॉन्स्टिट्यूंसी का, मशीनें किसकी लगी है, कहां से लगी है, कितनी लगी है, ये सारी चीज को लेकर के। वह आपदा में अफसर नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। आप अच्छी मंशा से बात कह रहे होंगे, लेकिन विभाग में हो कह रहा है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, जो सच्चाई बोल रहा हूं मैं। ये हमारे सामने सारी घटनाएं घटित इस प्रकार से हुई। और तीसरी बात में जो शब्द जो है, मैं समझता हूं कि अनिरुद्ध जी ने अपनी बात को गोल बोल किया। बेहतर होता कि इस मामले को यहीं खत्म कर दे। आपने जिस शब्द का आप बोल देते कि मैं उसके लिए मेरे से छूट गया, कई बार छूट जाता है, हमसे भी छूट जाता है। आदमी जब बोलता है तो जिह्वा तो बहुत नियंत्रण में रखना इस सबके लिए संभव नहीं हो पाता, कभी कभी हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता, बोल जाती है। तो इसलिए अगर आपने बेहतर होता तो बड़ापन दिखाना है तो दिखा ही देना चाहिए। आप नहीं बोला ना, अखबार में बोला है, हाँ जी, पेपर में बोला है, हाउस में नहीं बोला उन्होंने ना। अरे आप वहां जाकर के जो रिकॉर्ड पे आए बात, वो बात आई, जो शब्द जो है, कटोरा शब्द, क्या बोला, कटोरा शब्द। अगर आपको इनकी भावना को आहत हुए तो आपको कहना चाहिए इसके लिए क्षमा भाई, ये छोटी सी बात है, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए। और उसके बाद की बातें हैं।